दोनों हाथों को सामने ले लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट में जाइए, धीरे धीरे बीच में आइए, धीरे धीरे राइट में जाइए, पुनः बीच में आइए। अब दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए, खींचिए हाथों को सामने, पुनः बाएं जाइए, बीच में आइए, दाएं जाइए, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। रिलैक्स, विश्राम की स्थिति। दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए ऊपर की तरफ, हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे से लेफ्ट में जाइए, झुकिए जितना लेफ्ट में झुक सकते हैं बाईं तरफ, धीरे धीरे बीच में, फिर राइट साइड, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और जैसे मैं सूचना दूं उसके आधार पे खींचना। हाथों को खींचिए, कोहनियों को खींचिए, कंधों को खींचिए, खिंचाव लीजिए पूरा। अपने छाती को खींचिए, पेट को खींचिए, हिप्स को, जंघा को, घुटनों को खींचिए, पिंडलियों को खींचिए, टखनों को, और अब पंजों पे खड़े होकर के खींच के रखिए। मेंटेन कीजिए जितना कर सकते, खिंचाव रखिए। धीरे धीरे वापस एड़ियों को जमीन पे लगाइए, घुटनों को रिलैक्स कीजिए, कमर, छाती, हाथ रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद। ध्यान में प्रवेश होगा। ध्यान क्या है? अस्तित्व में उतरना, स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, इस सत्य को जानकर इस सत्य पर श्रद्धा करना और उस सत्य में बने रहना ध्यान है। यहां किसी व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का चिंतन नहीं किया जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन आर्त और रौद्र ध्यान है। 11वां तप ध्यान यानी स्वरूप का ध्यान। आप आत्मा है। एक छद्मस्त 4 गति 84 लाख जीवा योनि में विचरने वाला जब अपने आप को जानता है, मैं जीवात्मा हूं, इस सत्य को जानता है, जानकर इस पर श्रद्धा करता है, तो उसकी यात्रा यानी वितराग यात्रा प्रारंभ होती है। अज्ञानवश, मिथ्यात्ववश, मोहवश 4 गति में विचरण करते हुए, भिन्न भिन्न देह धारण करते हुए, भरत, महाविदय, ऐरावत 15 कर्मभूमि में यात्रा करते हुए स्वयं को मात्र देह जाना। औदारिक देह मिला तो उसे अपना आप जाना, विक्रिय मिला तो उसे अपना आप जाना। यानी जब जो देह मिली, मनुष्य की मिली तो स्वयं को मनुष्य जाना, देव की मिली तो स्वयं को देव जाना। ऐसे ही नारकी और तिर्यंच की जब जब मिली स्वयं को तब तब वो माना, पर स्वयं को आत्मा नहीं जाना। आत्मा हूं ये जानो, क्योंकि ये जानना अनिवार्य है। तभी आपकी यात्रा वितरागता की ओर आगे बढ़ेगी। हे जीव, राग और द्वेष में पड़े रहकर वितरागी को वंदन करते रहे। जड़ के मोहों का पोषण करते हुए, देह के मोहों में पड़े रहते हुए
अरहंतों को और विदेही स्थिति में सिद्धों को नमन करते रहे। स्वरूप को जानो। यदि आपको मुक्त होना है, यदि आपको सिद्ध होना है, यदि आपको अपनी 4 गति की यात्रा का अंत करना है, तो स्वरूप को जानो। आप आत्मा हैं। स्वरूप को जानकर ही ध्यान होगा। यही धर्म है, यही तप है। आप आत्मा हैं। आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा की कोई आयु नहीं है। आत्मा का वजन नहीं है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा की कहीं मालकियत नहीं है। आत्मा किसी का सगा नहीं है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। आत्मज्ञान से केवल ज्ञान होगा। हे जीव, अपने आप को जानकर यहीं बने रहने का प्रयास करें। मैं सुनता नहीं, मैं देखता नहीं, मैं सुगंध नहीं लेता, मैं स्वाद नहीं चखता, मैं स्पर्श नहीं करता। मुझे भूख नहीं, मुझे प्यास नहीं, मुझे वेदना नहीं, संवेदना नहीं। मैं आत्मा हूँ। ये देह मात्र एक निवास स्थान है, यानी जीव यात्रा करते हुए वर्तमान में इस देह में निवास किया हुआ है। देह मैं नहीं, देह मेरा नहीं, मैं आत्मा हूँ।
होने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। किसी की उपासना नहीं, भक्ति नहीं, याचना नहीं करनी मुक्त होने की। मुक्ति किसी के आशीष से नहीं मिलेगी। स्वरूप में बने रहकर जीव तू मुक्त होगा। ये जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इसमें एक समय की भी सफलता मिली तो समझ लेना आगे बढ़ जाओगे। समझ लेना वितरागता की ओर एक कदम बढ़ा लिया। देह का व्यक्तित्व है, आत्मा अस्तित्व है। व्यक्तित्व बसिराकर जो रह गया वो अस्तित्व है। मैंने क्या किया, क्या करूँगा, छोड़ दो। क्या हुआ, क्या होगा, छोड़ दो। वर्तमान में अपने आप में उतरो, ठहरो। कुछ न समझ आए तो आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखिए। इससे आप वर्तमान में आएंगे। पूरा पुरुषार्थ निज में बने रहने का हो। कठिन लगेगा पर कीजिए। मुक्ति सरल नहीं है। कुछ न करना ध्यान है। जीव की अक्रिय अवस्था ध्यान है। ना मन से कुछ करें, ना बुद्धि से कुछ करें, और देह से शांत होकर शिथिल हो जाएं। एक निराकार का ध्यान
जिसका रंग रूप आकार नहीं है, जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं है, उस स्वरूप का ध्यान जो आप हैं वो हम हैं। 6 काय में वही जीव, वही गुण, वही सामर्थ्य, आप में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। स्वरूप में बने रहकर ये प्रकटेगा। हे आत्मन, केवली होने के लिए 48 मिनट तक यानी 1 मुहूर्त तक अखंड रूप से स्वरूप में बने रहना है। वर्तमान में पंचम काल में 48 मिनट तक नहीं पहुंचा जा सकता, परंतु यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। जिस निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में, शून्य में, अपने आप में आपको अंततः 48 मिनट तक पहुंचना है, वहां उतरने का प्रयास, पुरुषार्थ चलता चला जाए। कुछ समय के लिए भी यदि आप स्वरूप में ठहरते हैं तो आप सुख का अनुभव करते हैं। भीतर अनंत सुख भरा है। हे आत्मन, पुद्गल के पार चाहो यानी देह के पार चाहो, अपने आप में उतरो।
अपने आप में बने रहने का सतत प्रयास रहे। बंद आँखों से, खुली आँखों से तुमने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना है। यहाँ ध्यान का प्रयोग पूर्ण होने के पश्चात इसी स्वरूप पर श्रद्धा करना। ध्यान के अंतर्गत अपने वास्तविक सत्य को जानने का जो पुरुषार्थ किया है, ये प्रयोग पूर्ण होने के पश्चात भी इसी सत्य में बने रहने का प्रयास, पुरुषार्थ करना। जितना स्वरूप पर श्रद्धा करोगे तुम आगे बढ़ोगे। हे जीव, अनादिकाल से तू 4 गति में पड़ा है, 84 लाख जीव योनि में यात्रा कर रहा है। अब तू अपने आप में उतर जा। यदि मुक्त होना है, यदि केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रगटाना है, यदि सिद्ध होना है, मैं आत्मा हूँ जानकर इसमें ठहरने का प्रयास करें। कुछ समय ठहरोगे, कुछ सेकंड ठहरोगे, फिर कुछ मिनट ठहरोगे। ये प्रयास चलता चला जाए। आप आत्मा है, इसके अलावा आपका अन्य कोई परिचय नहीं है। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मात्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में उतरकर ही ये आत्मा के गुण प्रगटेंगे और ये जीवात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। हे जीव, इस सत्य के मार्ग पर, इस सम्यक्त्व के मार्ग पर, इस वीतराग मार्ग पर आगे बढ़। फिर निर्णय आपका, श्वान से आपकी, अधिकार आपका। शेष जैसे आप जीव को सुख। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो ध्यानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से अमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा